अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं कार्य नीब का एक और बयान। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फरमाया लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं जिसका दिल कुरान करीम समझने का आदी नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, जिसका दिल कुरान समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, जिसका कान अल्लाह का कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। अम लहुम आदानुल ला यस्मऊना बिहा, अम लहुम आदानु यस्मऊना बिहा, जिसका कान खुदा का कुरान सुनने को तैयार नहीं। खुदाई फैसला सुनो, अल्लाह के कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह के कलाम का फैसला सुनो। जिसका कान मेरा कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसको मेरा कुरान सुन के मजा नहीं आता, जिसको मेरा कलाम सुन के हलावत नहीं आती, जिसको मेरा कलाम सुन के लज्जत नहीं आती, जिसकी रूह ताज़ी नहीं होती, जिसको लुत्फ नहीं आता, जिसको कैफ नहीं आता, जिसको सुरूर नहीं आता, जो मेरा कुरान सुनने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान आंखों से देखने को तैयार नहीं, जो मेरा कुरान सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। आओ फिर खुदाई फैसला सुनो। फरमाया उलाइका कल अनाम। मेरा फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, किसी फिरके का नहीं, किसी तबके का नहीं, किसी जमात का नहीं। फरमाया उलाइकल अनाम। पैदा करने वाला मालिक व खालिक कहता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये सारे जानवर हैं। ये सारे के सारे जानवर हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे को चीर पाड़ कर खाते हैं, ये दरिंदे हैं जो एक दूसरे का खून पीते हैं। फरमाया बल हुम अदल, जानवरों से भी बदतर। जिसके दिल में कुरान सुनकर तरस नहीं, जिस दिल में रहम नहीं, अपने से कमजोर देखकर जिसके दिल में शफकत नहीं, मेहरबानी का मादा नहीं। फरमाया वो कोई बंदा है, वो तो जानवर है। और खुदा कसम में आ गया, फरमाया बल हुम अदल, उससे भी बदतर। अल्लाह वाले जो हैं वो इन खसलतों को दूर कराते हैं और वो आदमी के मिजाज और दिल में से ऐसी चीजें निकालते हैं जो उसकी बर्बादी का जरिया बनता है। दिल की बीमारियों का किसी को फिक्र नहीं। बुखार हो जाए, आप चढ़ जाए, आपको पता चल जाता है। नज़ला हो जाए, आपको पता चल जाता है। खांसी हो जाए, पता चल जाता है। दिल की बीमारियों का क्या पता चले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात के अल्लाह पाक के महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई की। पहले लोग झोपड़ियों में, कच्चे कोठों में रहते थे, न इतनी सफाई थी, न इतनी तरक्की थी। आज बर्तनों की सफाई देखो, कपड़ों की सफाई देखो, मकान की सफाई देखो, रात दिन बस इसी धंधे में लगे हुए। सारा दिन बर्तन धोने से फुर्सत नहीं, सारा दिन कपड़ों के बनाओ और संवार में फुर्सत नहीं। तो अल्लाह वाले ऐसे मौके पर बड़ी अजीब बात कहते हैं। वही मजजूब है, मजजूब अली रहमत कहते हैं बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। बज़ाहिर तो हर शय में
चेहरे की सफाई, बदन की सफाई, ना जाने कितनी किस्म का साबुन है, ना जाने कितनी किस्म के पाउडर है, ना जाने कितनी किस्म के शैम्पू है, ना जाने कितने किस्म के कपड़े हैं, क्या चाल ढाल है, क्या नए नए डिजाइन है। मजजूब कहता सब कुछ देख लिया बदाहिर, तो हर शय में बेहदी सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। जिस यार की बैठक में बैठ के खाना खाया, जिस रिश्तेदार की बैठक में बैठ के खाना खाया, उसी की बहन को देखकर आबरू पे डाका डालने का प्रोग्राम है। जिस दोस्त के घर में बैठ के खाना खाया, उसी दोस्त की बीवी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम है। पुराने जमाने में अब भी दिल्ली जैसे शहर में अगर दावत की जाती है तो वहां एक तश्तरी में नमक आता है सबसे पहले। अरब में भी दस्तूर था पुराने जमाने में, अगर कोई दावत करता, कोई तकरीब करता, सबसे पहले नमक आता था। एक एक उंगली हर शख्स नमक चाटता था। क्या मतलब? जिसने नमक चाट लिया अब वो नमक हरामी नहीं बनेगा। इस घर में चोरी करना, इस घर की आबरू का गलत तस्वुर लाना, इस घर के माल में खयानत करना वो हराम समझता था जिस घर का मैंने नमक चख लिया। और मुसलमानों की बात नहीं, हिंदुओं की भी ये बातें थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी सब कैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक सिख था बहुत बड़ा डाकू, मुसलमान और हिंदू मिलकर उसको साथ मिलाकर के ले गए कि यहां इस गांव में, इस पिंड में डाका डालें। सफर करके गए, तकलीफ उठा के गए। उस सिख डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहां आई हुई है। कहने लगा वापस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज डाका डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहां चले गए? और हम सब रोते फिरते हैं, सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं अलल ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया
सैकड़ों लड़कियां तलाश कर कर के बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं, और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जर्नल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं, सारे तेरी फौज में तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं, और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुज़दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं, और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जर्नल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन
यगुद्दू मिन अबसारिकुम वयाहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है, उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों, ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्न हशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठी से नीचे आ गई, कहने लगी ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन वकुल्लिल मुमिनीन। कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी हैं। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में, कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है,
इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमने पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है, और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा
मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कि नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फअखज़तकुमुस साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में, कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे, यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यहीं मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था, बाहर आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारिया नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। 25,000 गुम हुए हैं ना,
12.5 मेरे 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी, बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैं लगा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। जितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को वलियों को तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्क व बिदात की लानत से बचे, कुफ्र व निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहां वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर कर के कहता व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। कहता कि एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। सब लोग सोए हुए हों और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक और मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ। और लोगों, इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता। वो चूड़े और किराड़ और सिख का घर है। तुम्हें यह सिखाया किसने है कि मरने के बाद कुरान पढ़ा जाता है और सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा जाता? ये कुरान मुर्दों के लिए थोड़ी आया, ये जिंदों के लिए आया है। हदीस पाक में आता है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे, गुरिस्तान से गुजरे, तो एक कब्र को देखा। वो नबी ऐसा था, उसके मोजज़ात ऐसे थे। कब्र में देखा तो एक बुढ़िया जल रही है, सड़ रही है, तबाह हो रही है, रो रही है।
تو عیسیٰ علیہ السلام پنا پنا کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے. فرمایا، اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں، سب کی فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میری والدہ کے لیے بھی، سب کے والدین کے لیے دعا کرو یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. جس کے عزیز رشتہ دار، اہلیہ، بھائی، بھتیجے، خاندان کے لوگ، وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے، مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے. ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے. یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک، صالح اور نمازی بنا. یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ